शास्त्रीय विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दिनों की श्रृंखला में आज हम आप लोगों को सोमवार में करणीय कृत्य के बारे में बताऊंगा। यानी सोमवार को हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, यही करणीय कृत्य है। इसके पहले मैं रविवार को क्या करें क्या न करें उसका वीडियो बना दिया हूँ, शायद आप लोग देख भी चुके होंगे। आज दूसरा सोमवार के बारे में बता रहा हूँ। इसमें पहले श्यामपट्ट पर इस व्हाइट बोर्ड पर क्या लिखा गया है उसके बारे में बता दूं। एक श्लोक है जो कि सोमवार के कार्यों के बारे में बता रहा है। ये ज्योतिष रत्नमाला का श्लोक है और इसको मैंने आध्यात्मिक कार्य नीचे अपने मन से लिख दिया है। उसके बारे में ऊपर वाले दोनों लाइन में नहीं बताया गया है, इसलिए मैंने अलग से उसको लिख दिया है। तो पहले हम बता दें कि सोमवार का निर्माण चंद्र ग्रह से हुआ, चंद्रमा से हुआ। तो जो चंद्रमा का द्रव्य गुण है, चंद्रमा का जो स्वभाव है, उसका जो स्वरूप है, उसी स्वरूप के आधार पर सोमवार का काम निर्धारित किया गया है। अलग से इसका कुछ नहीं। कोई अगर इकट्ठा बता देता है कि इस दिन खेती करो, उस दिन बागवानी करो, तो क्यों करो। तो आज इस पर हम 2 पॉइंट पर प्रकाश डालेंगे कि सोमवार को क्या काम करें और यह काम क्यों करें। तो पहले मैं क्यों के ही बारे में बताऊंगा, क्यों करें। क्योंकि ये सोमवार के दिनों के जब निर्माण हुए हैं तो सोमवार का निर्माण चंद्र ग्रह के आधार पर हुआ, 9 ग्रह में चंद्रमा के आधार पर हुआ। अब इसको हम जानने के लिए पहले चंद्रमा के स्वरूप को जानेंगे। चंद्रमा एक शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन वो शुभ ही नहीं है, अशुभ भी होता है। शुभ के साथ अशुभ भी है। जहाँ पर चंद्रमा की किरण, चंद्रमा के जो वो है, क्या कहा जाता है, प्रकाश है, कमज़ोर है। यानी अमावस्या के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक क्षीण चंद्रमा होता है, उसका प्रकाश का पावर कम होता है, तो उसको अशुभ चंद्रमा बोलते हैं। और पूर्णिमा के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक उत्तम प्रकाश रहता है, इसलिए उसको शुभ चंद्रमा बोलते हैं। और बीच के जो दिन है वो मध्यम चंद्रमा बोला जाता है। तो अगर अमावस्या के आगे पीछे 5 दिन है, जान लीजिए उसमें अशुभता रहती है, शुभ नहीं होता। तो इस प्रकार से चंद्रमा शुभ भी है और अशुभ भी है। इसका शास्त्रों में वर्ण श्वेत माना गया है, सफ़ेद कलर का। इसका रत्न मोती है। जब चंद्रमा खराब हो जाते हैं किसी के कुंडली में, तो उसको मोती पहनने के लिए दिया जाता है। ये कहाँ रहता है चंद्रमा, शास्त्रों में कहाँ इसका वर्णन किया गया है। ये जलाशय में रहता है, पानी में। जल इसका तत्व है। और जाति इसकी क्या है, वैश्य जाति है। गुण इसका सत्व गुण प्रधान है। स्वभाव इसका चर का है, चलता बहुत तेज है। 1 महीने में 12 राशि का ये पर घूम लेता है, पूरा 360 अंश का भचक्र घूम लेता है। वस्त्र इसका नवीन वस्त्र है। शरीर में ये मन का कारक है, चंद्रमा मन का कारक होता है। लिंग में यह स्त्री लिंग है। ये रक्त का स्वामी है। रस में इसका नमकीन रस है
और ये वर्षा ऋतु का अधिपति है। हर एक ऋतुओं के एक एक देवता होते हैं। तो ये चंद्रमा जो है वर्षा ऋतु का देवता है। परिवार के हिसाब से इसको माता का दर्जा प्राप्त है। चंद्रमा माता का कारक है और धातु इसकी चांदी है। तो शायद आप समझ गए होंगे चंद्रमा का स्वरूप है क्या चीज़। इसी के आधार पर हम सोमवार के कामों का निर्धारण करेंगे। अब हम आते हैं अपने श्लोक पर, जो कि ज्योतिष रत्नमाला का श्लोक है। ये श्लोक क्या कह रहा है, पहले हम इसको पढ़ रहे हैं। शंखाब्ज मुक्ता रजतेक्षु भोज्य स्त्री वृक्ष कृष्यम विभूषणानि गीत क्रतु क्षीर विकार श्रृंगी पुष्पाक्षरारंभरमिंदुआरे। इसमें लास्ट में है इंदुआरे। इंदुआरे माने चंद्रमा का दिन, यानी सोमवार को। सोमवार को हम कौन कौन सा काम करें। पहला काम है शंख, शंखाब्ज। इसमें दो शब्द है, शंख और अब्ज। शंख आप लोग जानते हैं जो बजाई जाती है शंख। अब्ज माने होता है, दो शब्द से मिलता है, अप धन ज माने जो पानी में पैदा होता है, यानी कमल। तो शंख का काम हम करें, शंख को बेचें, शंख को खरीदें, शंख का यूज करें। किस दिन, अगर हमें शंख खरीदनी है तो सोमवार के दिन हम खरीदें। शंख की हमें दुकान अगर करनी है तो हम सोमवार के दिन शंख की दुकान करें। यही इसका मतलब है, कुछ दिन हम सोमवार को काम करें शंख का। अब जो कमल, कमल का भी अगर हमें बिजनेस करना है, व्यापार करना है, कमल का रोपण भी अगर पानी में करना है, बहुत से लोग कमल का फूल की खेती करते हैं, अगर वो हमें करना है तो सोमवार के दिन उसका हम स्टार्ट करें। क्योंकि वो पानी क्या चीज़ है और पानी का कारक चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा के आधार पर दो काम हो गए। मुक्ता, मुक्ता माने होती है मोती। मोतियों का अगर हम व्यवसाय करें तो सोमवार के दिन करें तो सबसे उत्तम है। मोती का धारण भी करें, जिसके चंद्रमा कमज़ोर होते हैं कुंडली में, उसको ज्योतिषी लोग कहते हैं मोती पहनो। तो मोती किस में पहनी जाती है, चांदी की अंगूठी में चांदी की अंगूठी में मोती जड़वा करके वो पहनी जाती है। क्योंकि मोती का कलर भी सफ़ेद है और मोती जो है शांत भी है। तो शांत भी है और सफ़ेद भी है। इन सब के नाते मोती का धारण किया जाता है, जिससे कि उसका मन शांत रहता है। जिससे चंद्रमा मन का कारक है, मन पर उस पर कंट्रोल रहता है। अगर हम मोती धारण करना है या मोती का व्यवसाय करना है तो हम सोमवार के दिन करें। अगला क्या है, रजत। रजतेक्षु, इसमें दो शब्द है, रजत धन इक्षु। रजत माने होता है चांदी। हमें चांदी का व्यवसाय करना है, चांदी का गहना पहनना है, चांदी हमें खरीदनी है, चांदी की दुकान करनी है, चांदी से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो उसको हम सोमवार के दिन करें। क्योंकि यह चंद्रमा का ये धातु है चांदी। तो अगर चंद्रमा की धातु है, चंद्रमा का ये दिन है, तो उस दिन करना है, हमारे लिए शुभ होगा। इक्षु, इक्षु माने होता है ईख, गन्ना। गन्ना पेरने के बाद रस निकलता है। तो जल का कारक जो है, जो द्रव का रूप है, उसका कारक ग्रह होता है चंद्रमा। तो गन्ने का भी कारक ग्रह है चंद्रमा। तो गन्ने की हमें रोपाई करना हो, गन्ने का बेचना हो, गन्ना संबंधी कुछ भी काम अगर करना है हमें, तो हमें उसको सोमवार के दिन अगर हम स्टार्ट करें, शुरू करें तो शुभ होगा। इतना आपको समझ में आ गया हो। अगला है भोज्य। भोज्य माने होता है भोजन। अब सोमवार के दिन कैसा भोजन हम करें, इसमें कौन सा कार्य करें भोज में। पहली बात तो भोज, ये चंद्रमा सत्व गुण का प्रतीक है। इसका गुण होता है सत्व, जैसे अभी मैंने बताया था चंद्रमा के स्वरूप के बारे में। तो सत्व गुण होने के कारण हमें सत्व गुण का भोजन भी करना चाहिए। दाल चावल रोटी सब्जी दूध दही घी
इस टाइप की भोजन, मीट मटन का भोजन नहीं करना चाहिए, मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए सोमवार के दिन, क्योंकि सोमवार चंद्रमा का दिन है, शांत और शीतलता का दिन है। और जब मीट मटन खाएंगे तो उसमें ऊर्जा रहती है, गर्मी रहती है, शांति भंग हो जाती है, मन हमारा विचलित हो जाता है। इसीलिए कहा गया है सोमवार को मांस मटन न खाओ, सात्विक भोजन करो और हो सके सफ़ेद भोजन करो। अब सफ़ेद भोजन में क्या है, दूध है, दही है, छाछ है, इसके बाद क्या कहा जाता है वो दूध, दही, चावल, मखाना, साबूदाना, ये सब चीज़ें हैं, ये खाने से चंद्रमा हमारा बली होता है, क्योंकि सोमवार ये चंद्रमा का दिन है। तो उसके अगर हम जो वो जिसके वो हैं क्या कहा जाता है उसके जो कलर हैं, रंग हैं, उस रंग वाली चीज़ हम खाएं। जैसे चंद्रमा का रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग का दूध होता है, चावल होता है, दही होता है, मखाना होता है, साबूदाना होता है। इन सब चीज़ें खाने से चंद्रमा बली होता है। चंद्रमा अगर हमारा कुंडली में कमज़ोर है तो ये सब चीज़ें से वो उसका प्रभाव पड़ता है। अगला क्या है, स्त्री, स्त्री संबंधी क्या काम करें, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा का लिंग है स्त्री लिंग, तो ये लेडीज है ज्योतिष में। हिंदी के हिसाब से अलग है, भाषाओं के हिसाब से अलग है। जैसे हिंदी में कहा जाता है चंदा मामा, चंद्रमा निकला है, निकली है नहीं बोला जाता, लेकिन ज्योतिष के द्रव्य गुणों के हिसाब से ये लेडीज है, स्त्री लिंग है। तो स्त्री संबंधी इसमें कार्य भी करने चाहिए। अब स्त्री संबंधी कार्य क्या है, स्त्रियाँ हमारे सजने संवरने का काम करती, तो उनके कपड़े हैं, उनके लत्ते हैं, उनके ज्वेलरी है, उनकी वो जो सजने संवरने का सामान है, उस टाइप का काम इस दिन करना चाहिए। ब्यूटी पार्लर खोलना चाहिए उस दिन, क्योंकि ब्यूटी पार्लर लेडीज़ से ही रिलेटेड है। लेडीज़ लोग ब्यूटी पार्लर में, जेंट्स कम जाते हैं, लेडीज़ ज़्यादा जाती हैं, इसलिए इस दिन ब्यूटी पार्लर का काम किया जा सकता है। नवीन वस्त्रों का दुकान खोली जा सकती है। तो शायद आपको स्त्री संबंधी और क्या काम है। इस दिन स्त्रियां सोमवार के दिन जो सोमवार को व्रत रहती हैं अपने पति के कल्याण के लिए, पति के आयु के लिए, इस दिन वो व्रत भी रहते हैं। सोमवती अमावस्या में पीपल के पेड़ के चारों तरफ वो जो है धागा भी बांधती हैं अपने आदमी के परिवार के सुख कामना के लिए, तो उससे चंद्रमा की शुभता प्राप्त होती है। तो ये स्त्री के कार्य हो गए। कुछ दिन हमें स्त्रियों का, हमें शंकर जी के मंदिर में जा कर के, क्योंकि सोमवार शंकर जी का भी दिन है, हमें जा कर के वहाँ माता पार्वती की उनके कपड़े बदलना चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए। इस टाइप से ये स्त्री के कार्य हो गए। अगला है वृक्ष। अब वृक्ष में कौन सा कार्य सोमवार को करें, वृक्ष में दूध देने वाले पौधे लगाएं, जैसे बरगद हुआ, महुआ हुआ, या शंकर जी से रिलेटेड, क्योंकि ये शंकर जी का भी दिन है सोमवार को। बेलपत्र है, समी है, पारिजात है, औषधियों का भी वृक्ष लगाएं। तुलसी है, एलोवेरा है, पुदीना है, उनको हम लगाएं इस दिन। वही काम सोमवार को करना चाहिए। और उन पौधों को हम जल भी दें, पौधों को सुरक्षित करने के लिए कि जिंदा रहें, हमें जल भी देना चाहिए। और पितरों के नाम से पीपल का पेड़ भी लगाना चाहिए, इससे पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है और चंद्र देवता की हमें कृपा भी प्राप्त होती है। तो शायद आपको वृक्ष के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आगे है कृष्यम्बु। इसमें दो शब्द मिले हैं, कृषि धन अम्बु। सोमवार के दिन हमें खेती भी करनी चाहिए, क्योंकि ये वर्षा का देवता है और बारिश जब होती है तो खेती बाड़ी होने लगती है और चंद्रमा से हमारी औषधियाँ भी बढ़ती हैं। तो खेती बाड़ी में हम इस दिन
सोमवार को बीज बो सकते हैं, इसकी कटाई कर सकते हैं, इसकी मड़ाई कर सकते हैं, खेत की जुताई कर सकते हैं, तो हम सोमवार को खेती का काम कर सकते हैं। अगला सोमवार को हम क्या करें? कृष्य अम्बु। अम्बु माने होता है पानी। क्योंकि चंद्रमा जलाशय में निवास ही करता है, तो जल संबंधी जितना काम है सब सोमवार को किया जाए या शुरू किया जाए तो अच्छा है। अब जल लिक्विड का काम, जैसे आप डेयरी खोल सकते हैं, जल का वो आप कुआं खोद सकते हैं, आप जलाशय बनवा सकते हैं, तालाब बनवा सकते हैं, इस दिन शुरू कर सकते हैं, पानी की टंकी लगा सकते हैं, प्लम्बिंग का काम करा सकते हैं। तो ये सब जो है जल से रिलेटेड आप पानी का प्याऊ बनवा सकते हैं सोमवार के दिन, क्योंकि उस दिन चंद्रमा का, सोमवार का चंद्रमा दिन ही है और चंद्रमा जो है जल के कारक देवता है, इसलिए जल से संबंधित नौका का आप काम कर सकते हैं, समुद्र में समुद्र विहार आप कर सकते हैं, क्योंकि वो भी पानी की ही चीज़ें होती हैं। तो जल से संबंधित चीज़ें हमें सोमवार को करें तो हमारे लिए वो बेनिफिट रहता है। आगे है विभूषणानि। विभूषण माने होता है आभूषण। इस दिन हम चांदी के, मोस्टली ये चंद्रमा जो है चांदी का कारक होता है, इसकी धातु चांदी है, चांदी की अंगूठी है, चांदी का हार है, चांदी की बिछिया है, चांदी का पायल है, चांदी की करधनी है। उस दिन हम खरीदें और बेचें और चांदी का हम व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं उस दिन। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस चांदी से भी रिलेटेड सोमवार को काम करें तो मेरे लिए ये शुभ होता है। एक लाइन हो गई। अभी अगला लाइन, गीतक क्रतु। गीत, गीत में गायन, वादन, नृत्य, इस दिन अगर हम चालू करें, सीखना चालू करें या स्कूल खोल दें उस दिन, या उसका अभ्यास करना शुरू करें, तो हमें सोमवार के दिन करने से हमारे लिए शुभ होता है और जल्दी मेरा काम पूरा भी हो जाएगा। क्रतु, क्रतु माने होता है, इसमें गीत और क्रतु दो शब्द है। क्रतु माने होता है यज्ञ। यज्ञ करना भी सोमवार के दिन फलदायी होता है, शुभ माना जाता है। आगे क्या है? क्षीर विकार। क्षीर माने होता है दूध। दूध के विकार, दूध के विकार माने दूध का बिगड़े, दूध से जो बिगड़ करके बनता है, माने दही हो गया, पनीर हो गया, छाछ हो गया, इस सब का भी हम व्यवसाय अगर हम चालू करें, यानी डेयरी से रिलेटेड चीज़ें हमें सोमवार को शुरू करनी चाहिए, तो वो ज़्यादा फलदायी होता है। वो काम जो दुग्ध से संबंधित है, दूध से संबंधित है, चाहे वो पनीर हो, पनीर का व्यवसाय करें या उसकी दुकान खोलें या उसको खरीदें या गाय भैंस लाएं, तो उस दूध से रिलेटेड जो चीज़ें हैं अगर हम इस दिन काम करेंगे सोमवार के लिए तो मेरे लिए फलित होगा, शुभ होगा। अगला क्या है? श्रृंगी। श्रृंगी माने होता है सींग, सींग वाले जानवर। क्योंकि ये है चंद्रमा का दिन है सोमवार, और चंद्रमा का रंग सफ़ेद होता है और दूध भी सफ़ेद होता है, तो जितने सींग वाले जानवर हैं या तो गाय होगी या तो भैंस होगी और वो दूध देगी, और दूध देगी तो उसी श्रृंगी की खरीद फरोख्त, यानी गाय भैंस हम खरीदें और बेचें। तो इस दिन अगर हम शुरू करते हैं सोमवार के दिन तो हमारे लिए फलदायी है, शुभ फल देने वाला। और श्रृंगी में बैल भी आते हैं, बैल भैंसे भी आते हैं, क्योंकि बैल और भैंसा भी खेती के काम में आते हैं और वो भी सींग वाले होते हैं। तो ये चूँकि ये सोमवार कृषि से संबंधित है, बारिश से संबंधित है, और हमारे जानवर भी जो कि बैल हैं, भैंसे हैं,
वो खेती से रिलेटेड हैं, खेती के काम में आते हैं। इस उनकी भी खरीद फरोख्त, बेचना और ख़रीदना हम इस दिन सोमवार के दिन करें तो वो शुभ होगा। और क्या है आगे, पुष्पक्षरारंभण मिंदु आरे। पुष्प, पुष्प माने होता है फूल, फूल से भी संबंधित काम, मोस्टली सफ़ेद फूलों से यहाँ मतलब है। जैसे चमेली हो गई, चंपा हो गया, मोगरा हो गया, सफ़ेद गुलाब हो गया, सफ़ेद कनेर हो गया, इन पेड़ों को हम लगाएं या इनसे संबंधित व्यापार करें। मोगरा की माला बेचें, मोगरा की माला खरीदें और वो शंकर जी पर चढ़ाएं भी, जल चढ़ाते। और जब हम चंद्रमा को अर्घ्य दें तो उसमें भी सफ़ेद फूल डाल दें। तो ये सोमवार के दिन ज़्यादा फलित होता है, इससे चंद्र भगवान खुश होते हैं। और अगला क्या है, अक्षरारंभ, अक्षर का हम आरंभ करें। जब हम पढ़ाई लिखाई अपनी चालू करें तो सोमवार के दिन से चालू, क्योंकि सोम चंद्रमा जो है सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह भी माना जाता है। तो जो पूर्णिमा के अगल बगल के दिनों में 5 दिन आगे पीछे अगर हम चालू करते हैं तो हमारा काम शुभ होगा और फलित होगा, हमें अक्षर ज्ञान भी प्राप्त होगा और विद्या भी प्राप्त होगी। तो शायद आप समझ गए होंगे कि हम सोमवार के दिन कौन कौन से कार्य करें। अब आगे आया आध्यात्मिक कार्य हम क्या करें, कि ये तो हो गया एक जनरल कार्य हो गया, सांसारिक कार्य हो गया। अब आध्यात्मिक कार्य में हम क्या करें। सोमवार के दिन शंकर जी का दिन माना जाता है। तो इस दिन हम इसमें 5-6 पॉइंट बनाए हैं, पूजा, अभिषेक, जप, दान, व्रत, मातृ सेवा। पूजा में हम शंकर जी की पूजा करें, उन्हें दूध से स्नान कराएं, गन्ने का रस मिले तो गन्ने का स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, उनकी पूजा पाठ करें और शंकर जी के मंत्रों का उच्चारण करें। इस प्रकार से उनकी हम पूजा पाठ माता पार्वती और शंकर जी का इस दिन हमें करना चाहिए। उससे उनकी कृपा प्राप्त होती है और हमारा परिवार, हमारा दाम्पत्य जीवन उनके आशीर्वाद से सुखमय रहता है। दूसरा है अभिषेक। सोमवार के दिन अभिषेक भी होता है। आप लोग रुद्राभिषेक का नाम सुने होंगे, जो सावन के महीने में मोस्टली होता है। आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, लेकिन सावन का महीना शंकर जी का ही दिन होता है। शंकर जी के महीने के नाम अलाट किया गया है, जान लीजिए। तो उस दिन, उस महीने में अधिकतर रुद्राभिषेक, लेकिन उस महीने में भी सोमवार का दिन विशेष रूप से अच्छा मुहूर्त माना जाता है, क्योंकि वो शंकर जी का ही दिन होता है। तो शंकर जी के दिन पर आप शंकर जी की पिंडी पर आप अभिषेक कर सकते हैं, दूध का, दही का, पंचामृत का, शक्कर का, शहद का, जिससे भी आपका जो भी काम हो, काम के अनुसार किया जाता है। लक्ष्मी की प्राप्ति करना है, दूसरा है परिवार में शांति करना है, दूसरा है। ये हर प्रकार से अलग अलग जो स्नान कराए जाते हैं उनके अलग अलग कारण होते हैं कि हम गन्ने से क्यों करें, दूध से क्यों करें, शक्कर से क्यों करें, उसका मतलब होता है। तो हम अभिषेक सोमवार को करें तो शंकर जी की हमें कृपा प्राप्त होती है, भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं और हमारे परिवार को सुख प्रदान करते हैं और कल्याण प्राप्त होता है। जप, इसी सोमवार के दिन हमें जप भी करना चाहिए। जप में हम ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। इसी दिन मृत्युंजय, महामृत्युंजय जप का जप भी हो सकता है। महामृत्युंजय जप है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इस प्रकार से हम उनकी मंत्रों का जप करके हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, हम दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। नहीं ओम नमः शिवाय की आप
11 बार, 108 बार, जितना बार हो सके, अगर 108 बार एक माला पूरी हो जाए तो अच्छी बात है। इससे शंकर जी भी प्रसन्न होंगे और हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। दान, इस दिन हमें दान भी दिया जाता है सोमवार। क्या दान दें? जो सफ़ेद चीज़ें हों, वो चंद्रमा से रिलेटेड हैं। जैसे हम दूध का दान करें, दही का दान करें, प्याऊ लगवा दें, पानी भी दान होता है। छाछ का दान करें, शक्कर का दान करें, चावल का दान करें, सफ़ेद कमल का दान करें। इस प्रकार से दान होते हैं। मोती का दान करें, तो सफ़ेद वस्त्रों का दान करें। तो इस प्रकार से दान करने से चंद्रमा की कृपा प्राप्त होती है। अगर चंद्रमा कुंडली में हमारा खराब है या मन खराब है, हमारा मन एकाग्रचित्त नहीं है, तो एकाग्रचित्त होने लगता है। तो इस प्रकार से दान की बातें बताई गई हैं। अगला है व्रत। व्रत में हम सोमवार को व्रत रह करके भी चंद्रमा को खुश कर सकते हैं, या उस दिन शंकर जी का व्रत रह कर, क्योंकि शंकर जी का भी दिन है। शंकर जी का व्रत रह करके हम अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। इसमें सोमवार को व्रत का जो सोमवती अमावस्या होती है, लोग उस दिन व्रत रहते हैं अपने पति के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए। वैसे भी लोग 16 सोमवार व्रत रहते हैं, तो उसमें किसी का चंद्रमा अगर खराब है तो सही हो जाता है, और सही हो करके उसके परिवार का कल्याण हो जाता है। तो इस प्रकार से व्रत भी कर इस दिन सोमवार के दिन करना चाहिए। अगला है मातृसेवा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मातृसेवा, चंद्रमा माता का कारक होता है, परिवार में उसको माता माना गया है। अगर आप माता की अपनी सेवा कर दें तो जान लीजिए चंद्रमा आपके ऊपर कल्याण करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो चंद्रमा माता के कारक हैं। तो किसी भी स्त्री को दुत्कारना नहीं, उसको परेशान न करना, या माता की सेवा करना, क्योंकि चंद्रमा स्त्री के कारक भी हैं। तो अगर आप मातृ सेवा करते हैं, चंद्रमा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। आपको किसी चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं, अगर माता आपकी खुश हो गई तो ये सब हो गया सोमवार के, ये कार्य हो गए, आध्यात्मिक कार्य हो गए। इसके अलावा और भी बहुत से कार्य हैं जो इसमें नहीं लिखे गए हैं। जैसे हम चंद्रमा जो है चर स्वभाव का है। चर स्वभाव होने के कारण इसमें हम वाहन खरीद सकते हैं, क्योंकि वाहन चलता है। चंद्रमा बहुत तेज चलता है, तो वाहन इस दिन हम वो मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं, 4 पहिए गाड़ी कर सकते हैं, ट्रक खरीद सकते हैं, बस खरीद सकते हैं, तो स्कूटर खरीद सकते हैं। इस प्रकार से नया वाहन इस दिन हम खरीद सकते हैं। यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि ये यात्रा में भी चलना ही रहता है, क्योंकि चंद्रमा चलता बहुत तेज है, इसलिए यात्रा भी हम कर सकते हैं इस दिन। इस दिन हम खरीदारी भी कर सकते हैं। इस दिन हम छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा बिजनेसमैन है, वैश्य है, लेकिन छोटा वैश्य है। बुध बड़ा वैश्य है और चंद्रमा छोटा वैश्य है। घर की साज सजावट कर सकते हैं, सफ़ेदी लगा सकते हैं। कोई ऐसा काम करें जिसमें निरंतरता हो, तेजी से हो और हमेशा होता रहे, चलता रहे। ऐसा भी काम अगर हम इसमें करें तो शुभ माना जाएगा। इसमें हम डेयरी क्या काम कर सकते हैं, बागवानी क्या काम कर सकते हैं। इस प्रकार से सोमवार को हम ये बहुत सारे काम कर सकते हैं, जो कि दूसरे दिन करने में उतना फल नहीं प्राप्त होता। अगर हम सोमवार के दिन इन सब कामों को करेंगे तो उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो बस आज के बाद अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।